जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे माला के शुद्धिकरण के विषय में कि माला को शुद्ध कैसे किया जाता है और क्यों शुद्ध किया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो माला का उपयोग हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये न केवल हमारी साधना का ही एक हिस्सा है बल्कि हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास को भी दर्शाता है। इसके साथ ही सभी अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिससे आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक ही देवी या देवता का मंत्र जाप करते हैं और अन्य किसी देवी देवता का जाप नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों को उन देवी या देवता के अनुकूल ही माला खरीदनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी देवी या माँ काली का मंत्र जाप करते हैं तो लाल चंदन की माला खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी, कभी भैरवनाथ जी, हनुमान जी, माँ काली, इन सब का मंत्र जाप करते हैं तो आप एक रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं। आप इन सभी देवी देवताओं का मंत्र जाप उस एक रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही देवी या एक ही देवता का मंत्र जाप करते हैं तो आप उनके अनुकूल ही माला खरीदें। तो जब भी किसी माला से जाप किया जाता है उससे पहले उस माला का शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माला को जाप करने से पहले शुद्ध ही क्यों किया जाता है? क्यों सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि माला का जाप करने से पहले माला को शुद्ध करना चाहिए, और माला को शुद्ध करने से हमारी साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये शुद्धिकरण के हमारे शास्त्रों में कई नियम और विधि विधान बताए गए हैं। कई लोग अपनी माला को पंडित जी या ब्राह्मणों से शुद्ध करवाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप स्वयं अपने घर पर ही अपनी माला को शुद्ध कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो माला के शुद्धिकरण का सीधा सीधा संबंध हमारे मंत्रों की शक्ति और मंत्रों के द्वारा हमें जो फल प्राप्त होता है उससे होता है। तो जब हम अपनी माला के द्वारा किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र कार्य होता है जिससे हमारा मन, शरीर, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो जब हम बिना माला को शुद्ध किए मंत्र जाप करते हैं या हमारी माला शुद्ध नहीं होती तो उस माला पर किया गया मंत्र जाप का फल हमें प्राप्त नहीं होता, ना ही मंत्र हमारे इष्ट तक जाता है। इसलिए माला का शुद्धिकरण हमारी साधना में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने और अपने आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं। इसलिए और आपको स्वयं अपनी माला का शुद्धिकरण करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री कुछ इस प्रकार है। आपको चाहिए होगा शहद, इसके बाद आपको चाहिए कच्चा दूध, देसी घी, शक्कर, दही और गंगा जल। तो इस तरह से आपको अपनी माला को शुद्ध करने के लिए इस पंचामृत की आवश्यकता होगी। और मान लीजिए अगर आपने कल से अपनी साधना को शुरू करना है तो आपको अपनी माला का शुद्धिकरण आज शाम के समय करना होगा। और ध्यान रहे, ये माला का शुद्धिकरण उस समय होता है जब आप कोई नई माला दुकान से खरीद कर लाते हैं। उस माला का जाप करने से पहले ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब मैं आपको माला का शुद्धिकरण करने का तरीका बताती हूँ। तो माला का शुद्धिकरण करने के लिए आप एक बड़ा सा बर्तन लें और अपने मंदिर के सामने बैठ जाएं, यानी जहाँ भी आपके इष्ट देवी देवता की प्रतिमा है उसके सामने बैठें और उस बर्तन में अपनी माला को रखें। फिर उसके बाद उस माला पर देसी घी डालें और उस माला को अच्छी तरह देसी घी से साफ़ करें। उसके बाद उस पर गंगा जल डालकर उस माला को धो दें। फिर उसके बाद आप उस माला पर शहद डालें, फिर उसे शहद से अच्छी तरह साफ़ करें, फिर उस पर गंगा जल डालकर धो दें। फिर उसके बाद आपने शक्कर लेनी है और शक्कर से माला को अच्छी तरह धोएं। फिर उसके बाद फिर गंगा जल से उस माला को साफ़ कर दें। फिर उसके बाद उस माला पर दही डालें, दही से उस माला को साफ़ करें, फिर गंगा जल डाल दें। फिर उसके बाद अंत में माला को कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर उसके बाद गंगा जल डालकर उसको साफ़ कर दें। और माला को पंचामृत से स्नान कराते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस भी मंत्र के लिए आप उस माला का शुद्धिकरण कर रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण
शुद्धिकरण करते समय करते रहें। यानी कि जैसे आप माला को शुद्ध कर रहे हैं तो आप अपने मुख से उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। मान लीजिए अगर आप माँ काली के मंत्र जाप के लिए उस माला का शुद्धिकरण कर रहे हैं, यानी आपने माँ काली की साधना करनी है और इसलिए आप उस माला को खरीद कर लाए हैं, तो आप उसका शुद्धिकरण करते समय माँ काली का मंत्र का उच्चारण अपने मुख से करते रहें। जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ऐसे मंत्र बोलते बोलते आप माला का शुद्धिकरण करें। यानी जिस भी मंत्र से आपने साधना शुरू करनी है उसी मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस प्रकार से कंटिन्यू आपको मंत्र का जाप करते रहना है। और जब आप अपनी माला को पंचामृत से अच्छी तरह से स्नान करा लें, फिर एक साफ कपड़े से अपनी माला को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद एक छोटा सा लाल रंग का वस्त्र अपने ईष्ट के सामने बिछाएं, यानी जहाँ आपके ईष्ट की प्रतिमा है उसके सामने ही एक छोटा सा वस्त्र रखें, उसके ऊपर अपनी माला को स्थापित करें। फिर उसके बाद उस माला को धूप और दीप दिखाएं और माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मैं आपके मंत्र जाप के लिए इस माला का शुद्धिकरण किया है, कृपया इस माला को शुद्ध करें और अपनी कृपा करें ताकि मैं अपनी साधना को पूर्ण कर सकूं। तो इस तरह से माँ काली से प्रार्थना करें। फिर उसके बाद एक कटोरी देसी घी लें, फिर उस देसी घी में अपनी माला को डालकर पूरी रात रख दें। फिर अगली सुबह जब आप अपनी साधना की शुरुआत करें तो उस माला को देसी घी से निकालकर गंगा जल से धोकर स्वच्छ वस्त्र से साफ करें और फिर अपनी साधना की शुरुआत करें। तो इस तरह से आप अपनी माला का शुद्धिकरण स्वयं अपने घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन अपने माला को शुद्ध करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का वहम नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरी माला शुद्ध हुई है या नहीं। तो इस प्रकार की बातें अपने मन में बिल्कुल भी मत लाएं। तो माला का शुद्धिकरण सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक साधना का भी एक हिस्सा है। तो जब हम माला को शुद्ध करते हैं तो हम अपने आंतरिक संसार को भी शुद्ध करते हैं और ये क्रिया हमें मानसिक रूप से तैयार करती है ताकि हम ध्यान और मंत्र जाप के दौरान पूरी एकाग्रता के साथ अपने मंत्र का जाप कर सकें। और इसके अलावा माला का शुद्धिकरण हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और हमें अपने इष्ट देवता के प्रति सच्चे श्रद्धा और भाव के साथ जोड़ता है। और ये शुद्धिकरण हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों को पा सकते हैं। तो जब माला शुद्ध होती है तो वो हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सकारात्मक संतुलन बनाए रखती है, जिससे हमारी साधना और जीवन की दिशा पूरी तरह से सकारात्मक बन जाती है। इस तरह से शुद्ध माला से किया गया मंत्र जाप न केवल हमें ही लाभ देता है, बल्कि ये हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। तो इस तरह इस बहुत ही सरल विधि से आप स्वयं अपने घर पर ही माला को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।